सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष जी, आज आपने हमें यहां बोलने का मौका दिया है। एक वो कार्यकर्ता जो सन 1982 से कांग्रेस में है, आज कांग्रेस की दुहाई देता है और आपसे आह्वान करने आया हूं कि हम लोग भाजपा से बाद में लड़ते हैं, कांग्रेस ही आपस में लड़ता है। एक बार तय कर लीजिए कि कोई भी फैसला जो ऊपर से हो जाएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर ही दम लेंगे, लाकर ही दम लेंगे। एक बार तय कर लीजिए। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी, मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपसे। आपने मुझे मौका दिया, कानपुर में 4,22,000 वोट प्राप्त करने का मुझे मौका मिला, जो इतिहास में सन 47 से नहीं मिला था। मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि शहर अध्यक्षों को आपने जो सत्ता दी है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी फैसला कर लीजिए कि शहर अध्यक्ष जो भी होगा या जिला अध्यक्ष होगा वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेगा, वो सिर्फ संगठन का काम करेगा। ये भी तय कर लीजिए, वरना हर शहर अध्यक्ष और हर जिला अध्यक्ष खुद चुनाव का कैंडिडेट बन जाएगा आपके लिए। आपने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है। इसी संकल्प के साथ आज हम यहां से जाएंगे। और जिन लोगों ने 1982 से मेरी तरह कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैं आपको यहां वचन देता हूं कि मैं अपना सर्वस्व निष्पादन करना चाहता हूं आपके लिए और कांग्रेस की पार्टी की सत्ता के लिए। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं कि किसी तरह कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आ जाए। जब सत्ता में आ जाएगी तो आपस में बाद में फैसला कर लेंगे। अभी तो एक ही फैसला है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय हिंद। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को, कि आपने हम जैसे दलित लोगों को मुख्य धारा में लाया। ब्लॉक कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस से लेकर विधायक से लेकर एक हमारे परिवार के अनुसूचित जाति के हमारे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाया आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी। मुझे फख्र है, मुझे गर्व है कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और सच्चे संविधान बचाने की लड़ाई को आप लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल जी। हम सब आपके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मध्य प्रदेश की उस भूमि से आता हूं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। राहुल गांधी जी 2 बार आप भगवान महाकाल के दर्शन करने वहां पधारे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी, हम जैसे दलित कम्युनिटी के लोग जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपकी जो संविधान बचाने की लड़ाई है, हमें जो न्याय दिलाने की लड़ाई है, उस लड़ाई में हम सब मिलकर आपका सहयोग करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय राहुल जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने किसानों की लड़ाई लड़ी, आपके नेतृत्व में हम वहां किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। वहां का मुख्यमंत्री जी और वहां की सरकार सिंहस्थ भूमि के नाम पर लैंड पूलिंग कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के किसानों की आपने लड़ाई लड़ी थी, मध्य प्रदेश और उज्जैन के किसानों की लड़ाई को आपको लड़ना है। यह निवेदन मैं आपको करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में आपने जीतू पटवारी जैसा युवा नेतृत्व दिया। हम आपको विश्वास दिलाते राहुल गांधी जी कि मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के आशीर्वाद से 2028 में सरकार बनाएंगे। यही मेरी प्रार्थना है। इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।